बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और आपको उसका जवाब भी बताएंगे। नाज़रीन, हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले, अपने सवाल को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक बात बता दें कि हम आपके सामने जो भी वीडियो लेके आते हैं, हमारा जो भी कंटेंट होता है, सवाल का जवाब होता है या कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं। हम आपको फरमान इलाही को सामने रख के बताते हैं। हम आपको उलमा कराम की कुतुब में जो अहादीस रकम हैं, हम आपको उनके हवालाजात देकर बताते हैं। खुद से हम आपको कोई भी बात नहीं कहते, लेकिन अगर फिर भी हमारे बोलने में या हमारे लफ्ज़ों के चुनाव में कहीं कोई गलती हो जाती है, तो आप इस्लाह बिल तहज़ीब का हक़ रखते हैं। हमें बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए। और इसके साथ जो बात हम हमेशा करते हैं वो ये है कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, ताकि हर किस्म की इंफॉर्मेशन हर इंसान तक, हर बंदे तक एज़ मच एज़ इट कैन पहुंच सके। तो हम इसके साथ ही अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। और सवाल आपको बताने से पहले एक बार टाइटल दिखा देते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि क्या इस्लाम में मछली पकड़ना मना है। इस हवाले से सवाल पूछा गया है कि क्या मछली पकड़ने को खेल के तौर पर जाना जायज़ है, ये जानते हुए कि हम मछली को ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही इसमें खलल डालेंगे, बल्कि हम इसे खाएंगे। सवाल दोबारा दोहरा देते हैं कि क्या मछली पकड़ने को खेल के तौर पर जाना जायज़ है, ये जानते हुए कि हम मछली को ज़ाया नहीं करेंगे और ना ही इसमें खलल डालेंगे, बल्कि हम इसे खाएंगे। तो इसका जवाब हम इनको बता देते हैं कि शिकार का बुनियादी हुक्म क्या है। पहले तो ये बात आती है कि अरबी में यही लफ्ज़ शिकार या माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये है कि ये जायज़ है, सिवाय इसके जो एहराम की हालत में हो, हज या उम्रा के लिए जो हरम के इलाके में है, ये ज़मीन पर शिकार लागू होता है। माहीगीरी और दीगर आबी जानदारों की तलाश में एहराम बांधने वाले के लिए ममनू नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, तुम्हारे लिए हलाल है वो चीज़ जो तुम समंदर से पकड़ो, और इसका इस्तेमाल अपने और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए, और वो हराम है जो तुम खुश्की पर पकड़ो जब तक कि तुम एहराम की हालत में हो, और इस अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। नाज़रीन, अगर कोई शख्स मुबाह जानवरों का शिकार किसी मुबाह नीयत से करता है, मसलन इनको बेच कर या खा कर रोज़ी कमाता है, तो इनके शिकार करने या पकड़ने में इल्म अजमा के मुताबिक कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर मछली पकड़ने में किसी शख्स का असल मकसद मसलन फ़ुर्सत वगैरह जायज़ हो, लेकिन वो चीज़ पकड़े उससे इस्तेफ़ादा करे, मसलन इसे बेचना या खाना, तो इसमें कुछ नहीं है। इसके साथ ऐसा काम करना गलत है। अगर शिकारी या माहीगीर को इस चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत ना हो जो वो पकड़ता है, और वो इसे खेल कूद के लिए करता है, तो इस सूरत में शिकार या माहीगीरी का हुक्म मुबाह से नापसंदीदा हो जाता है। अलमौसूआ फ़क़िया में है, अगर ये मालूम हो कि शिकार के बारे में बुनियादी असूल ये है कि ये जायज़ है, तो इसे दूसरी सूरत में नापसंदीदा, ममनू, मुस्तहसन या वाजिब नहीं समझा जा सकता, सिवाय मखसूस सूरतों के जिनके लिए मखसूस, जैसा कि शिकार करना या मछली पकड़ना नापसंदीदा है अगर इसका मकसद तफरी या तफरीही सरगर्मी के तौर पर किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी जानदार को निशाना ना बनाओ। शेख अल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़रूरत पूरी करने के लिए शिकार करना जायज़ है, जैसा कि तफरी या खेल कूद के अलावा किसी और मकसद के लिए शिकार करना नापसंदीदा है, और अगर इसमें लोगों की फसलों या मालों पर ज़्यादती हो तो ये हराम है। शेख मंसूर अल-बूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खेल का शिकार करना नापसंदीदा है क्योंकि ये एक बेकार ताक़ुब है।
اگر شکار میں لوگوں کی فصل یا مال پر زیادتی ہو تو وہ حرام ہے، کیونکہ اسباب کا وہی حکم ہے جو سرے کا ہے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ نے کہا، مجمع الفتاویٰ میں ہے کہ شکار اگر فرصت کے لیے ہو تو ناپسندیدہ ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ شکار کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ اسے بیچ کر اپنی روزی کما سکتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کھیل کود کے طور پر، اپنی تفریح کے طور پر اگر شکار کر رہے ہیں، اگر جانداروں کا شکار کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب باتوں کا جواب دیا، اور آپ امید کرتے ہیں کہ یہ کلیئر بھی ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے آپ سے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔